परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर की महान कृपा के लिए हम धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आज जो दिन दिया इसलिए आपको धन्यवाद दें। आज हम एपिसोड 22 में हम जा रहे हैं विश्वासियों के जजमेंट के बारे में, मतलब न्याय के, विश्वासियों का न्याय के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। और हम जॉन के पुस्तक 5:27 में अपन उसके अंदर पढ़ते हैं। जॉन की पुस्तक 5:27 के अंदर ये पढ़ता है कि और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। ये हमने कल अपने सोचा था और आपने उसके अंदर विचार किया था, और अब आप लोगों आपने देखा है कि पिता परमेश्वर वो अपने सभी अधिकार पुत्र परमेश्वर को दिया है। वो पुत्र परमेश्वर कौन है? अपन मैंने आपको बताया, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको न्याय का दंड नहीं पाएगा। और यहाँ पर अब मालूम करना चाहिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। यदि मैंने आपको बताया कल न्यायाधीश को यदि आपने मान सम्मान दिया तो क्या होगा, मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि न्याय का सम्मान देने के लिए उसको क्या करा है, न्यायाधीश बनाया है। और वो ही नहीं, वो सच्चाई से न्याय करेगा। और क्योंकि वो जो है वो सच्चा है, और वो सच्चा होने के कारण वो सच्चाई से ही न्याय करेंगे, उसके अलावा कोई न्याय नहीं करेगा। और यहाँ पर अपन 5:27 में अपन ये पढ़ रहे हैं कि उस इंग्लिश में लिखा है कि एंड ही इज गिवन अथॉरिटी टू एंड एक्सिक्यूट जजमेंट ऑल्सो। उसने परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया है कि वो न्याय करे और न्याय को उसी टाइम अमल में लाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आप कम वो नहीं, ऐसा नहीं, उसी टाइम अमल में लाए। देखो उसका कारण क्या है, आगे लिखा है ही इज द सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन मतलब वो परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र मतलब वो मनुष्य के द्वारा जन्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह ही है, वो मनुष्य का पुत्र है। वो मनुष्य का पुत्र होने के कारण उसको न्याय करने का अधिकार किसने दिया? पिता परमेश्वर ने दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो सही में परमेश्वर है, क्योंकि पिता परमेश्वर यदि उसको अधिकार देना है तो किसको अधिकार देगा? जो उसका काबिल है। और वो काबिल कौन है? वो आपको मालूम पड़ गया कि वो काबिल कौन है। वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो न्याय करेगा। अब आगे अपन चढ़ते हैं। और ये है ये है प्रेरितों का काम में 10:42 में क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम 10:42 में लिखा है कि हिंदी में लिखा है, उसी ने हमें आदेश दिया है कि हम लोगों की उपदेश दें और प्रमाणित करें कि वही है जो परमेश्वर के द्वारा जीवितों और मरे हुओं को न्यायकर्ता बनने का नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपने देखा है कि क्या लिखा है कि उसी ने आदेश दिया। किसने आदेश दिया? प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको आदेश दिया है। और क्या करना है उसको, क्या करने का? इंग्लिश में जरा पढ़ते हैं, पर इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लियर है। कहाँ पर? एंड ही कमांडेड अस टू प्रीच द पीपल। उसने हमको आज्ञा दिया है कि आप लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनाए। किसने? अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम आपको प्रभु का वचन को सुनाएं। क्योंकि क्यों प्रभु के वचन को सुनाएं? क्योंकि ताकि तुम लोग नरक में नहीं जाओ, आग की ज्वाला में ना तड़पो, या क्या कहते हैं, आग की दरिया में आप ना पड़ो, वो दूसरा मरण है। और उसके अंदर नहीं पड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि आप लोगों को वचन को सुनाएं। हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। यदि आपको स्वीकार करना नहीं करना, ये आपका काम है। इसके अंदर हम दाखिला नहीं डालते हैं, हम उसके अंदर हाथ नहीं डालते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि उसको सभी जीवों को क्या कहना है कि प्रीच द पीपल एंड टेस्टिफाई दैट इट इज ही हु वाज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। वो है
वही प्रभु यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को किसने नियुक्त किया है? पिता परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए वो उसने आपको बोला है कि उसका क्यों नियुक्ति किया गया है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ आने का, पृथ्वी पर आने का मुख्य कारण यही है, वो उसके द्वारा आप लोगों को न्याय के दंड ना पाए। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले पढ़ा, वो न्यायाधीश है। बाकी वो नहीं चाहता कि किसी को भी न्याय करे, सभी की सभी स्वर्ग में जाए, एक भी नरक में न जाए, या आग की झील में एक भी नहीं जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर चाहता है कि उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा का सुसमाचार आप सबको सुनाए। और आगे क्या लिखा हुआ है? गो टू जज द लिविंग एंड द डेड। और इसको ये अधिकार दिया है कि वो मरे हुओं और जीवित लोगों की दोनों की न्याय करेगा। कौन? मरे हुए मतलब जो मर चुके हैं उनके लिए भी, जो जीवित है उनके भी। कौन न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको मैं जो आपको सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं आपको अच्छा खबर जो सुना रहा हूं, उसका कारण क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि पिता परमेश्वर चाहता है कि पुत्र परमेश्वर के द्वारा जो भी काम हुआ है, जो उसका जो वो ही नहीं, वही पुत्र परमेश्वर है, ये मानकर उसको जानकर आप उसकी बात को सुने। मतलब प्रभु यीशु मसीह या पुत्र परमेश्वर है, उसकी बात को सुने और उसके बारे में हमको बताया गया, और हम ये बात आप लोगों को सुना रहे ताकि आपको दंड ना मिले, पाप का दंड ना मिले। इसलिए मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अभी मौका है, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो तो आपको पाप की दंड में से निकल जाएंगे। अब आगे अपन चलते हैं। अपन यूहन्ना की पत्री 12:48 में क्या लिखा हुआ है? जो मुझे नकारता है और मैंने वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वो ऐसा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है, अंतिम दिन वही उसका न्याय होगा। यहाँ पर मैं देखो थोड़ा और क्लियर करा हुआ है। मैंने बोला वो न्यायाधीश है, ये तो सही है, वो अपने मान लिया। और न्यायाधीश के अलावा और अब यहाँ पर क्या बोला है कि हिंदी में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना की पत्री 12:48 में क्या पढ़ते हैं? जो मुझे नकारता है, मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता। जो मेरे वचन को नकारता है मतलब जो स्वीकार नहीं करता, उसको दुत्कारता है। जो मेरे वचन को दुत्कारता है, जो मेरे वचन को स्वीकार नहीं करता, उसको क्या होगा? उसके लिए एक है जो उसका न्याय करे। जो ऐसा नहीं करे उसका न्याय करने के लिए एक जन है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो कोई भी दुत्कारता है, या जो कोई कहता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, और ना उसको स्वीकार करता है, उसकी वचन को भी नहीं स्वीकार करता है, बाकी वो ऐसे लोगों के लिए आपको न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। और यदि आप वही न्यायाधीश है, और यदि आप न्यायाधीश की बात नहीं मानेंगे, तो मैंने आपको बताया कि क्या हालत होगा। इसके बारे में आप जरा सोच के देख लिए। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो उसके न्याय उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वो उसके लिए एक व्यक्ति है, उसके न्याय करेगा। और आपने पढ़ा किसको चुना गया है? प्रभु यीशु मसीह को चुना गया। तो प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेगा। और क्या लिखा हुआ है? और वह है मेरा वचन जिसका उद्देश्य मैंने दिया। और वो किस प्रकार से न्याय करेगा? जो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया है, उसको जो मानेगा, मतलब मेरी बात नहीं मानना, मतलब मेरे वचन को नहीं मानना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जो वचन को नहीं मानेगा, और उस वचन के हिसाब से ही आपको न्याय किया जाएगा। अंतिम क्या लिखा हुआ? अंतिम में लिखा है कि अंतिम दिन यही उसका न्याय करेगा, क्योंकि अंतिम दिन में वही न्याय करेगा। और उसका न्याय करने का मानदंड क्या है? उसका लाभ क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन।
प्रभु यीशु मसीह का वचन। अब यदि प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप नहीं मानते हैं और ना सुनते हैं और आप उसको दुत्कारते हैं और आप बोलते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, हम उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमको चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत से लोगों से बात किया, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं मालूम है, अरे भाई हम तो तैयार है, अरे वो क्या करेगा, हमको जो न्याय करना है करने दो हमको, भाई हम मानने के बाद कौन जाने मेरे को क्या हो रहा है, और मेरे को दोबारा जन्म लेना है। अब दोबारा जन्म लेंगे तो हम तो भाई दूसरे को जोएंगे, तो मेरे को क्या न्याय करेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात फिर से कह दूं, दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। मनुष्य का एक ही जन्म होता है, दोबारा जन्म नहीं होता। यदि आपने सोचा है कि दोबारा जन्म होगा, ये गलत है, और वचन में कहीं भी लिखा है कि दोबारा जन्म होगा, ये सब बिल्कुल फालतू की बात है। और यदि आप विश्वास करते तो करिए, मेरे को उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी विश्वास करना है वो विश्वास करें। बाकी मैं कह रहा हूँ, प्रभु के वचन में कहा है कि कोई दोबारा जन्म नहीं होगा, और आप जो जन्मा है और आपको न्याय के सामने खड़ा होगा। यदि आप दोबारा जन्म रहेंगे तो आपको दोबारा आप क्या दूसरा फिर से एक और शरीर आके खड़ा होगा? नहीं, एक व्यक्ति का एक ही न्याय होगा, ना कि 10 बार न्याय नहीं होगा। और वो न्याय क्या है? यदि परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? मृत्यु का दंड पाएगा। मृत्यु का दंड मतलब जहाँ के जेल में छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे हालत में आप जरा सोचिए क्या होगा। और इंग्लिश में क्या लिखा है? ही हु रिजेक्ट्स मी, जो मुझे नकारता है, जो रिजेक्ट्स मी एंड डज नॉट रिसीव माई वर्ड, मेरे वचन को स्वीकार नहीं करता। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? जो मुझे नकारता है, मेरे वचन को स्वीकार नहीं करता है, हैज दैट विच जजेस हिम, और वो उसके लिए एक व्यक्ति खड़ा होगा जो आपका न्याय करने के लिए खड़ा होंगे। और हैज जजेस हिम एंड द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन विल जज हिम इन द लास्ट डे। मैंने जो वचन कहा है उस वचन के म्यान में, उस वचन के हिसाब से, उस वचन के आधार पर मैं तुम्हारा न्याय करूं। मतलब वचन का क्या न्याय करने का आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा है वो है आधार, ना कि आपके हिसाब से वो नहीं है आधार। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा है कि आपको न्याय होगा, तो न्याय होगा। और न्याय किस आधार पर होगा? ऐसा कोई फालतू बात पे आधार पर नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में कहा है कि तुम अच्छे कर्म करो, ये बिल्कुल सही बात है, अच्छा कर्म करो। बाकी सबसे अच्छा कर्म जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना। यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा तो आपको मृत्यु के दंड से मुक्त मिलेगा। और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मैंने कोई धर्म नहीं बदला है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के हिसाब से चल रहा हूँ और चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सही है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं, फिर भी मेरे को प्रभु यीशु मसीह चला रहा है। मेरे यहाँ टाइम मेरा खत्म होता है और मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे वचन को सुना और मेरे वचन को ध्यान से सुना। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप न्याय के दंड ना पाए, इसलिए मैं फिर से आपको दोबारा कह रहा हूँ। और मेरा नंबर है 9791843308 979383308 ये मेरे नंबर है और इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको न्याय के सिंहासन पे खड़ा ना हो पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ये एक्चुअली विश्वासियों के बारे में अब आगे की और अपन ये सब में जो है अविश्वासी लोगों के लिए कहा है। जो विश्वासी है उनकी जिन्होंने स्वीकार किया विश्वासी है, उनको न्याय का दंड नहीं है। जो नहीं स्वीकार किया उसको न्याय का दंड है और आपको न्याय के दंड ना मिले, इसलिए फिर से मैं आपसे दुआ करता हूँ। और आपको परमेश्वर के अनुग्रह हो और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सदा सदा बना रहे। आमीन।